2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है, लेकिन मामला अभी तक फंसा हुआ है। तय नहीं हो पा रहा है कि सरकार किसकी बनेगी। लोग ये भी उम्मीद लगा रहे हैं कि कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है, और ये उम्मीद लोग लगा रहे हैं नीतीश कुमार की वजह से। अब इस तस्वीर को देखिए, नीतीश कुमार की वजह से लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि कभी भी इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। हालांकि जो रिजल्ट आया है, जो नतीजा है, वो आप देख लीजिए कि इंडिया गठबंधन को 232 सीटों पर लीड मिली है, या 232 सीटें जीत रहे हैं, और जो एनडीए का अलायंस है उसको 292 सीटों पर लीड हासिल है। सरकार बनाने के लिए 272 सीटों पर जीत हासिल करना जरूरी है। बीजेपी अकेले 272 सीटें नहीं जीत रही है, बल्कि बीजेपी अकेले 240-39 के आसपास सीटें जीत रही है। लेकिन अपने अलायंस और पार्टी साथियों के साथ बीजेपी 272 के आंकड़ा को पार कर रही है। बीच में एक समय ऐसा आया था जब 272 के आंकड़ा से नीचे बीजेपी आ गई थी। फिलहाल 232 के आंकड़ा पर इंडिया अलायंस पहुंच गया है। अब लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार का अगर समर्थन मिल जाए, इसी तरह आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू का समर्थन मिल जाए, तो सरकार बन सकती है इंडिया अलायंस की। और लोग इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। खबरें आ रही है कि बिहार में बीजेपी के जो 2 सीएम हैं, डिप्टी सीएम, वो दोनों नीतीश कुमार से मिलने गए थे। नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात नहीं की। बीजेपी के नेताओं से नीतीश कुमार संपर्क में नहीं है। पिछले दिनों दिल्ली भी नीतीश कुमार आए थे, लेकिन दिल्ली आने के बाद नीतीश कुमार ने मुलाकात सिर्फ नरेंद्र मोदी से की, अमित शाह से फोन पर बातचीत की और वो चले गए। जबकि बीजेपी की पूरी जो राजनीति है इस वक्त वो अमित शाह बना रहे हैं, नरेंद्र मोदी तो चेहरा रह गए हैं। और कई सारी खबरें भी आ गई है। दैनिक जागरण ने खबर शाये की कि सपा के नेता ने कहा कि जो इंडिया अलायंस का गठबंधन शुरू हुआ था, तो उस गठबंधन को नीतीश कुमार ने ही बनाया था। ये तारीख और ये बात तो हम सब जानते हैं कि इंडिया अलायंस के तमाम लीडरों को, तमाम नेताओं को नीतीश कुमार ने इकट्ठा करना शुरू किया, जमा करना शुरू किया। नीतीश कुमार ने एक एक करके सभी नेताओं से मुलाकात की, कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की। उसके बाद सभी एक प्लेटफॉर्म पर आए, कई सारी मीटिंग हुई। नीतीश कुमार ने पटना में मीटिंग की, मुंबई में मीटिंग की, दिल्ली में मीटिंग की। लेकिन अचानक दिल्ली वाली मीटिंग के बाद नीतीश कुमार पीछे हट गए। उन्होंने आरजेडी से भी बिहार में रिश्ता खत्म कर लिया, बीजेपी के साथ दोबारा अलायंस किया, बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार बना ली, फिर एक मरतबा उन्होंने सीएम ले लिया, मजाक भी बना। अब लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार दोबारा इधर नहीं आने वाले हैं, लेकिन एक मरतबा फिर नीतीश कुमार के आने की बातचीत की जा रही है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आ सकते हैं, उम्मीद बरकरार है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को भेजा गया था जानबूझ करके, तुम उधर जाओ, बीजेपी को कमजोर करो, सीटें उनके साथ हासिल करो और फिर इधर आकर के सरकार बना लो। इस बीच नीतीश कुमार के करीबी है खालिद अनवर एमएलसी भी है, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है। एनआईए को उन्होंने कहा, उनका एक ट्वीट गर्दिश कर रहा है, और उसमें खालिद अनवर साहब यही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम बनने के लिए सबसे ज़्यादा हकदार हैं, और नीतीश कुमार को एक एक्सपीरियंस है, वो सीनियर नेता है, वो पीएम बन सकते हैं। अब नीतीश कुमार कैसे पीएम बनेंगे? नीतीश कुमार के पीएम बनने का मतलब साफ है कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ से ही पीएम बन सकते हैं। उसके बगैर प्राइम मिनिस्टर बनने का नीतीश कुमार के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। बीजेपी अपने साथ नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकती है, लेकिन अगर इंडिया अलायंस को ज्वाइन कर लेते हैं नीतीश कुमार, या डिप्टी पीएम की सीट भी ऑफर की जाती है, ओहदा ऑफर किया जा सकता है, तो हो सकता है नीतीश कुमार उधर से इधर आ जाए। नीतीश कुमार के बारे में बहुत मशहूर है कि कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कांग्रेस ने भी कई मरतबा बीजेपी को रोकने के लिए, बीजेपी को इक़्तिदार से हटाने के लिए किसी ऐसे शख्स को प्राइम मिनिस्टर बना दिया है जिसके पास वो काबिलियत नहीं थी, या जिनके पास उतनी सीटें नहीं थी। जैसे एचडीवी गोरा को कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, उनके पास बहुत कम सीटें थी। इसी तरह चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस के सपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला, उनकी भी सीटें बहुत कम थी। तो इस मरतबा भी कांग्रेस ऐसा कर सकती है, लोग कह रहे हैं। और ये खालिद अनवर का बयान है। जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर सेज हु कैन बी बेटर पीएम देन नीतीश कुमार। नीतीश कुमार से बेहतर पीएम कौन हो सकता है? नीतीश कुमार is a seasoned politician who understands the society and the country and respect all the democratic institutions. We are the part of the NDA alliance as of now, but earlier and today people wanted Nitish Kumar to be the PM. The expectation of the people have increased after टूडेज रिजल्ट कि नीतीश कुमार अभी तक इंडिया अलायंस का हिस्सा है, लेकिन लोगों की उम्मीद है कि नीतीश कुमार पीएम बने, और नीतीश कुमार पीएम अगर बनेंगे तो इंडिया अलायंस के सपोर्ट से ही, उसके बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। नीतीश कुमार अहम फैक्टर हो सकते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू भी अहम फैक्टर हो सकते हैं। उनको भी 16 सीटें मिली है, और 16 सीटें मिलने की वजह से उन पर भी लोगों की उम्मीद है। लोग चाह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार से भी बातचीत की जाए। ये बिहार का रिजल्ट है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, और 40 सीटों में से 12 पर
जेडीयू जीत रही है, 12 पर बीजेपी जीत रही है। तो नीतीश कुमार की बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने 12 सीटें हासिल कर ली है। 4 पर नीतीश कुमार की पार्टी की जीत का फैसला भी हो चुका है। तो इस वजह से नीतीश कुमार पर सभी की निगाह है। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। कल इंडिया अलायंस की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में फैसला होगा। इंडिया अलायंस के नेताओं का रिएक्शन भी सामने आएगा। आपने ये भी देखा होगा कि इस मर्तबा तेजस्वी यादव, जो नीतीश कुमार के बिहार में असल हरीफ है, बिहार में जेडीयू आरजेडी की लड़ाई चलती है, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस मर्तबा नीतीश कुमार पर कोई अटैक नहीं किया, हमला नहीं किया। हमेशा इज्जत एहतराम के साथ नीतीश कुमार का नाम लिया और कहा चचा ये कह रहे हैं, चचा जो चाहेंगे। तो दरवाजे खुले रखे गए और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि चचा एक मर्तबा फिर इधर आ सकते हैं, पलट सकते हैं। उनकी वजह से इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है। आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार उधर से इधर आ सकते हैं या नीतीश कुमार नहीं आएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार जहां रहते हैं कहते हैं कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, इधर से उधर नहीं जाएंगे। जब आरजेडी में थे तो इसी तरह कहते थे, बीजेपी में आ गए तो फिर कहने लगे कि बहुत बड़ी गलती की मैंने, अब नहीं जाएंगे, हमारा तो पुराना साथ है। लेकिन नीतीश कुमार कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, पॉसिबल है नीतीश कुमार के लिए। आपका अपना अनुमान क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए मिलर टाइम्स के साथ जुड़े रहिए।